गुज़िश्ता 4000 साल से हर साल 13 लाख अर्थक्वेक्स आते हैं, जिनकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 2 से 3 मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड की जाती है। इनमें 7 से 8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक 2 या 3 ही होते हैं, जो बड़े स्केल पर तबाही फैलाते हैं और लाखों इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक 1960 में चिली में आया था, जो 9.5 मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड किया गया, और इसके बाद दूसरा बड़ा अर्थक्वेक अलास्का में 1964 में आया, जिसकी शिद्दत 8.8 मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड की गई। क्या अर्थक्वेक्स की प्रेडिक्शन पॉसिबल है? और क्या यूएसए की हार्प टेक्नोलॉजी वाकई हालिया आने वाले अर्थक्वेक और इन्वायरमेंटल चेंजेस में रिस्पॉन्सिबल है? तुर्की और सीरिया में गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल आने वाला अर्थक्वेक क्या इसी हार्प टेक्नोलॉजी की कारस्तानी है, या ये वाकई कुदरती आफत थी? इस ज़लज़ले की प्रेडिक्शन कबल अज़ वक्त करने वाला रिसर्चर असल में कौन है? इन सभी सवालों के जवाबात आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। बी इन्फॉर्म्ड की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में आने वाला अर्थक्वेक, जो कि 7.8 और 7.5 मैग्नीट्यूड का था। तुर्क सदर के मुताबिक 84 साल कबल 1939 में भी सेम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिससे 30,000 लोग जाँ बहक हुए थे। 1939 से 1999 तक 7 बड़े अर्थक्वेक तुर्की में आए। 1999 में भी 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था और 18,000 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की में ही ज़लज़ले इतने शदीद क्यों आते हैं? इसका जवाब ये है कि तुर्की सीज़मिकली एक्टिव जोन पर मौजूद है। तुर्की एनातोलियन टेक्टोनिक प्लेट पर लोकेटेड है और अफ्रीकन प्लेट के यूरोप के नॉर्थवर्ड्स में मूव होने की वजह से एनातोलियन प्लेट ने वेस्टवर्ड मूव किया, जिस पर तुर्की लाई करता है। इन प्लेट्स की मूवमेंट और फ्रिक्शन की सूरत में शदीद अर्थक्वेक आया, जो साउदर्न तुर्की और नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया के शहर एलेप्पो में शिद्दत से महसूस किया, जिसकी बाउंड्री तुर्की से मिलती है। सीरिया के शहर समेत तुर्की के 10 बड़े शहर 95% तक तबाह हो गए। यह अर्थक्वेक इतना शदीद था कि ये आया तो तुर्की और सीरिया में, लेकिन इसकी शिद्दत हज़ारों मील दूर ग्रीनलैंड और यूरोप के मुल्क डेनमार्क तक महसूस की गई। 1 मिनट तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते रहे। पहला अर्थक्वेक सुबह 4 बजे और उसके 9 घंटे बाद 7.5 मैग्नीट्यूड का एक और अर्थक्वेक आया, और ये कोई आफ्टर शॉक नहीं था। तुर्क डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी का कहना है कि 286 आफ्टर शॉक महसूस किए जा चुके हैं। अर्थक्वेक आने से जस्ट 5 सेकंड पहले सिस्मोलॉजिस्ट ने इसे प्रेडिक्ट किया, और ये इतना कम टाइम था कि कोई भी सेफ्टी नहीं की जा सकी। अब तक 45,000 लोग जाँ बहक हो चुके हैं। शदीद सर्दी और बर्फबारी में लोग गलियों और सड़कों पर रहने पर मजबूर हैं। तुर्किया के बड़े शहर स्कंदरिया, दियारबाकिर, गाजियान्तेप, अदाना, सैन लियोरफा, मलाटिया में बड़े बड़े हॉस्पिटल, तारीखी मस्जिद, फेमस होटल्स, अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल्स राख का ढेर बन चुके हैं। 1999 में आने वाले अर्थक्वेक के बाद माहिरीन ने तुर्किया की बिल्डिंग को अर्थक्वेक के लिए अनसेफ करार दे दिया था, क्योंकि इनकी फाउंडेशन इंतहाई सॉफ्ट है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पैनकेक्स की तरह ज़मीन बोस हो गई। तुर्क गवर्नमेंट ने 113 बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर्स के अरेस्ट वारंट्स भी जारी कर दिए हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि इतने ज़्यादा जानी और माली नुकसान के जिम्मेदार ये लोग भी हैं। माहिरीन का कहना है कि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक और सुनामी जापान में आते हैं। तुर्किया और सीरिया में आने वाले अर्थक्वेक को 3 रोज़ कबल प्रेडिक्ट करने वाले डच रिसर्चर, जिनका ताल्लुक नीदरलैंड से है, उन्होंने अपनी ट्वीट में पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि साउथ सेंट्रल तुर्की में 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा। इससे चंद साल कबल सिम्पसन कार्टून में भी तुर्की में 2023 में आने वाली तबाही को प्रेडिक्ट किया जा चुका है। सवाल ये पैदा होते हैं कि क्या ये वाकई कुदरती आफत है, या ये एक सोची समझी साजिश है? जियोलॉजिस्ट और सीज़मोलॉजिस्ट का कहना है कि किसी भी कुदरती आफत, स्पेशली अर्थक्वेक, को कबल अज़ वक्त प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चल रहा है कि तुर्किया और सीरिया में आने वाला ज़लज़ला कुदरती आफत नहीं है, और ना ही ये तुर्किया का एनातोलियन फॉल्ट लाइन पर होना और ज़ेरे ज़मीन टेक्टोनिक प्लेट्स की ग्राइंडिंग का नतीजा है, बल्कि यूएसए की हार्प टेक्नोलॉजी का नतीजा है, जिसके ज़रिए ज़ेरे ज़मीन सीज़मिक वेव्स प्रोड्यूस करके सीज़मिकली एक्टिव कंट्री तुर्किया में अर्थक्वेक लाया गया। और ये अमेरिका की एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि तुर्की अगस्त 2023 को ट्रीटी ऑफ लोजेन की सैंक्शन से आज़ाद होने जा रहा है और आने वाले वक्त में 5वां सुपर पावर बनकर उभरता
इसलिए अमेरिका ने तुर्की पर यह आफत मुसल्लत की। हार्प टेक्नोलॉजी यानी हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोलर रिसर्च प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आगाज़ अमेरिकन आर्मी और नेवी ने 1993 में किया और 2014 तक इस पर काम होता रहा। 11 अगस्त 2015 को यह प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक को मुंतकिल कर दिया गया। इस प्रोग्राम में फ़िज़ा में खिला का मुताल्ला किया जाता है। कहा जा रहा है कि हार्प टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अमेरिका बहुत सी मौसमियाती तब्दीलियां कर रहा है। 2006 में फिलीपींस में होने वाले लैंडस्केप, चिली में 2010 में 8.8 मैग्नीट्यूड का आने वाला अर्थक्वेक, पाकिस्तान में आने वाला सैलाब, जापान में 2011 में आने वाला 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक और सुनामी, इन सभी आफतों को हार्प टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। 30 साल से इस मंसूबे पर काम हो रहा है। तो क्या ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि इतने बड़े स्केल पर चेंजिंग कर सके और इतनी बड़ी बड़ी आफात ला सके? साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अर्थक्वेक और सुनामी सरासर कुदरती आफात हैं। इसमें किसी भी टेक्नोलॉजी का कोई अमल दखल नहीं है और सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरें जस्ट र्यूमर्स हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और ऐसी कोई मशीनरी अब तक इतनी पावरफुल नहीं हुई कि किसी भी कुदरती आफत को कबल अज़ वक्त प्रिडिक्ट कर सके। ये जस्ट अजम्पशंस की बेस पर की जाने वाली बातें और थ्योरीज हैं जो समटाइम्स वर्क कर जाती हैं। माउंटेन्स, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स, ये सभी मिलकर अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। क्रस्ट ज़मीन की वो सरफेस है जिस पर हम रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस क्रस्ट के नीचे क्या है और ये किन लेयर से मिलकर बनी है? और क्रस्ट में होने वाली कौन सी चेंजेस अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनो इरप्शन लाने का बाइस बनती हैं? और कौन से वर्ल्ड एरियाज सीज़मिकली एक्टिव एरियाज हैं जहां सबसे ज़्यादा जलजले और सुनामी आते हैं? अर्थ सरफेस बेसिकली 3 लेयर्स क्रस्ट, मेंटल एंड कोर से बनी होती है। सबसे ऊपर की आउटर मोस्ट लेयर जिसे क्रस्ट कहा जाता है एक्चुअली एक थिन लेयर है जिसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। इसके नीचे यानी बीच वाली मेंटल लेयर जो मेल्टन मैग्मा से बनी होती है 2 हिस्सों अपर मेल्टन और लोअर मेल्टन में डिवाइडेड है। ठीक इसी तरह तीसरी और आखिरी लेयर जिसे कोर कहा जाता है, इसकी भी 2 लेयर्स हैं। आउटर कोर जो आयरन और निकल से बनी होती है, हाई टेम्परेचर जैसा कि 8500 फ़ारेनहाइट, जिसकी वजह से ये आयरन और निकल मेल्टिंग फॉर्म में होता है जिसे हम लावा कहते हैं। और इनर कोर जो ज़मीन का सबसे हार्डेस्ट और हॉटेस्ट पार्ट है जिसका टेम्परेचर तकरीबन 9941 फ़ारेनहाइट है। ये लेयर भी आयरन से बनी होती है लेकिन ज़मीन की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि इस वजह से ये इनर लेयर सॉलिड फॉर्म में है और इतनी ज़्यादा गर्म है जितनी सन सरफेस। आप ज़मीन का नक्शा देखें तो आपको 7 कॉन्टिनेंट्स नज़र आएंगे जैसे कि पजल गेम। जी हाँ नाजरीन, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आज से हज़ारों साल पहले ये दुनिया एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजियन कहा जाता था। आहिस्ता आहिस्ता अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट जिसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, इसमें होने वाली चेंजेस की वजह से पेंजियन 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। आउटर मेंटल क्रस्ट बहुत सी टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है जो डिफरेंट साइज और शेप्स की होती हैं, जिनमें 7 बड़ी की प्लेट्स और बहुत सी छोटी प्लेट्स शामिल हैं। हमारी ज़मीन और ओशंस इन्हीं प्लेट्स पर लाई करते हैं और ये 7 की प्लेट्स ही हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स बनाती हैं। इनको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी कहा जाता है। ज़मीन के अंदर मौजूद हीट और प्रेशर की वजह से ये टेक्टोनिक प्लेट्स स्लो सर्कुलर मोशन में रहती हैं। इस हीट एंड प्रेशर को कन्वेक्शन करंट भी कहा जाता है। डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी बाउंड्रीज के जरिए एक दूसरे से मिलती और रगड़ती हैं और इन बाउंड्रीज को प्लेट मार्जिन कहते हैं। प्लेट मार्जिन 3 टाइप्स की होती हैं और डिपेंड करता है कि कौन सी काइंड की मूवमेंट हो रही है। नंबर 1, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। इसमें 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं जिनकी वजह से प्लेट्स में गैप बनता है और मेल्टेड मैग्मा इस गैप के थ्रू सीप आउट होकर वोल्केनो बनाते हैं और प्रेशर बढ़ने की सूरत में वोल्केनो इरप्शन होता है। नंबर 2, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। इसमें प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, या तो ऊपर नीचे होती हैं, फोल्डेड माउंटेन और डीप ट्रेंच बनाती हैं, या एक दूसरे से स्मैश होने और फ्रिक्शन की सूरत में खतरनाक अर्थक्वेक कॉज करती हैं। नंबर 3, कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। इसमें प्लेट्स सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से मूव करती हैं या एक दूसरे के अगेंस्ट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करके अर्थक्वेक और सुनामी कॉज करती हैं और ये सारी मूवमेंट ज़मीन के अंदर मौजूद कन्वेक्शन करंट की वजह से होती है। हमारी ज़मीन एक डायनामिक और एक्टिव प्लैनेट है और ज़मीन के अंदर मौजूद हीट और प्रेशर जब बढ़ जाता है तो वो सीज़मिक वेव को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ज़मीन लरस कर रह जाती है।
और जो कंट्रीज इन प्लेट मार्जिन्स और सिस्मिकली एक्टिव जोन्स पर मौजूद हैं उन कंट्रीज में अर्थक्वेक्स और सुनामी ज़्यादा आते हैं, जिनमें जापान, तुर्की, शाम, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ सेंट्रल यूरोपियन के कंट्रीज भी शामिल हैं। अर्थक्वेक सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि खिला में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स पर भी आते हैं, जैसे कि चांद पर आने वाले अर्थक्वेक को मून क्वेक कहा जाता है। इसी तरह मार्स पर आने वाले अर्थक्वेक को मार्स क्वेक कहा जाता है। इनके बारे में मज़ीद जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। Evet, sağlam blok var. Evet, hepsi sağlamdı. Hepsi. Allah'ım sen yardım eyle. Yüce Rabbim bizlere yardım eyle ya Rabbi. Sırastan açtım, gittim, giyindim, çıktım. Çok Depremin tam merkezi. Karşıda evler.